गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का हमारा टूल बॉक्स टॉक मीटिंग का टॉपिक है मशीन सेफ्टी, यानी कि मशीन से कैसे सेफ्टी की जाती है, यानी कि मशीन के जो खतरे हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, या मशीन जो आप यूज कर रहे होते हैं उसका क्या खतरा है। तो आपको मशीनों के बारे में पता होता है जो आप मशीन यूज कर रहे होते हैं। ग्राइंडर मशीन है, चिपिंग मशीन है, ड्रिल मशीन है, बेंडिंग मशीन है, कटिंग मशीन है, और भी बहुत सारी मशीनरी आप यूज कर रहे होते हो। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या खतरा है और हम किस तरह से सेफ्टी करेंगे। तो जैसे कि आप चिपिंग मशीन है वो इस्तेमाल करते हैं, तो चिपिंग मशीन के लिए आप क्या क्या सेफ्टी करोगे। चिपिंग मशीन के लिए आप प्रॉपर पीपी पहनोगे, फेस शील्ड होना चाहिए, गूगल्स होने चाहिए, सेफ्टी ग्लास और हेलमेट होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए। ये सारी चीजें पहन के आप करोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ज्यादा जरूरी है ईयर मफ और ईयर प्लग लगाओगे, क्योंकि चिपिंग मशीन का शोर बहुत ज्यादा होता है। जब आप चिपिंग कर रहे हो तो उसका साउंड शोर बहुत ज्यादा होता है। तो उससे महफूज रहने के लिए, शोर से महफूज रहने के लिए आप ईयर मफ ईयर प्लग लगाओगे कान में। और इसके अलावा फेस शील्ड लगाओगे कि जो चीज आप चिपिंग कर रहे हो उसका टुकड़ा, उसका पार्टिकल उड़ के आपकी आंख में लग सकता है, आपके मुंह पे लग सकता है। तो इसलिए फेस शील्ड और सेफ्टी ग्लास, सेफ्टी का चश्मा पहनना जरूरी है। इसी तरह से अगर आप ग्राइंडिंग कर रहे हो तो ग्राइंडिंग मशीन में भी आप ग्लव्स पहनोगे, आप चश्मा पहनोगे, आप फेस शील्ड पहनोगे, प्रॉपर करके तब आप उसकी ग्राइंडिंग करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप रेस्पिरेटरी मास्क लगाएंगे, क्योंकि जब आप ग्राइंडिंग करते हैं तो उसकी धूल उड़ती है, धूल उड़ के आपके नाक से आपके लंग्स में जाएगी, आपके फेफड़ों में जाएगी, तो वो आपके लिए खतरनाक है। इस आप मास्क लगा ग्राइंडिंग करेंगे, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा ड्रिल मशीन से आप काम करते हो उस वक्त भी मास्क लगाएंगे, क्योंकि ड्रिल करते हुए भी बहुत ज्यादा धूल उड़ती है। और सेफ्टी ग्लास, सेफ्टी चश्मा आपका पहना हुआ होना चाहिए, क्योंकि जो धूल उड़ती है जब आप ड्रिल मशीन चलाते हो तो वो सब आपकी आंखों में आती है, तो वो आपकी आंखें खराब कर सकती है, वो आपके लंग्स खराब कर सकती है। इसलिए मास्क लगाएं उसके लिए। और इसके अलावा आप जैसे बेंडिंग और कटिंग मशीन यूज करते हैं, स्पेशली खासतौर पे स्टील काटते हुए, उसमें आपको हिफाजत करनी है, अपना हाथ बचाना है, अपने कपड़े बचाने हैं। लूज क्लॉथिंग नहीं होनी चाहिए, कोई लूज कपड़ा आपके गले में नहीं होना चाहिए, वो उसमें आ जाएगा, उसमें फंस जाएगा मशीन में। इसी तरह से लूज कपड़े नहीं होने चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि कपड़ा भी उसमें फंस सकता है। अगर लूज कपड़ा होगा तो भी मशीन में फंस जाता है। और उसमें काम करते हुए स्पेशली ग्लव्स होने चाहिए, स्पेशल ग्लव्स पहने हुए हो, ताकि अगर मशीन में आपका हाथ आ भी जाए तो आप ज्यादा जख्मी ना हो आपका हाथ। इसी तरह से कटिंग मशीन है, उसमें भी आप ये हिफाजत करेंगे, और उसमें सेफ गार्ड लगा होता है। वो सेफ गार्ड जरूरी है, वो आपकी हिफाजत के लिए है। उस सेफ गार्ड को बाद आप लोग अपनी सहूलत के लिए निकाल देते हैं, वो सेफ गार्ड को निकालना नहीं है, वो सेफ गार्ड को लगे रहने देना है, वो आपकी हिफाजत के लिए है। इसी तरह से दूसरी मशीनें हैं, उनसे भी जैसे ग्राइंडर मशीन, बेबी ग्राइंडर मशीन होता है, उसमें डिस्क का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसका डिस्क टूट के किसी वक्त भी वो आपको डैमेज कर सकता है। तो उसके लिए आप प्रॉपर फेस शील्ड पहने,
अपने सेफ्टी का चश्मा गूगल्स पहने, ताकि अगर वो उसका डिस्क जो है बेबी ग्राइंडर मशीन का टूट कर आता है आपकी तरफ, तो आपको जख्मी ना करे, वो आप महफूज रहें इससे। इसी तरह से जो और मशीन्स होती हैं उसकी सेफ्टी गार्ड वो बहुत जरूरी है। ये आज का हमारा टॉपिक था। अब यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं। मशीन सेफ्टी के बारे में आपको बताया मैंने, वो आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, मां सलामा। सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी